Good morning everyone. In this session we are going to deal with chapter 3rd, that is current electricity. But before that, let me discuss about the previous chapter that we have done in previous classes. That is electric charge and field, electric potential and capacitance. In these chapters we have dealt with the property of charge when charge is in rest. यानी कि इन दो चैप्टर्स में हमने चार्ज की वो प्रॉपर्टी को डिस्कस किया था जब चार्ज रेस्ट में था, और ये दोनों जो चैप्टर्स है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर आते हैं. बट इन दिस चैप्टर दैट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी, इसमें हम लोग चार्ज की डायनामिक प्रॉपर्टी को पढ़ेंगे, यानी कि चार्ज की उस प्रॉपर्टी को पढ़ेंगे जब चार्ज मोशन में आ जाएगा. ओके, और इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी. ओके, तो हम ये जान लेते हैं कि करंट इलेक्ट्रिसिटी होता क्या है. ओके, करंट इलेक्ट्रिसिटी होता क्या है. तो हमने जैसे क्लास 10 में पढ़ा था द फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट, द फ्लो ऑफ वाटर इज कॉल्ड वाटर करंट. ओके, यानी कि कोई भी चीज अगर फ्लो करे तो उसी चीज का वो करंट होता है. तो जैसे हम ये बता दें आपको कि वाटर की फ्लो होने के लिए हाइट का डिफरेंस चाहिए. जैसे एक जगह से दूसरे जगह वाटर फ्लो हो रहा है तो क्या चाहिए हमको किस चीज की जरूरत है, हाइट का डिफरेंस है. एक जगह से दूसरी जगह एयर जा रहा है तो हमको क्या चाहिए, प्रेशर का डिफरेंस. ओके, वैसे ही अगर चार्ज को फ्लो करना है तो हमको पोटेंशियल का डिफरेंस चाहिए. पोटेंशियल हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ लिया है कि पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है. तो अगर कहीं पर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रही है तो वो क्यों फ्लो होगी, जब पोटेंशियल का डिफरेंस होगा. ओके, और पोटेंशियल का डिफरेंस क्रिएट कौन करेगा, ये हमारा काम करती है हमारी सेल, बैटरी. ओके, तो हम लोग बात कर लेते हैं इलेक्ट्रिक, ये जो करंट, जो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है. ओके, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, थोड़ा सा इसको और एक हम लोग सीनियर क्लास में है तो इसको थोड़ा सा और एक बेटर वे में स्टडी करेंगे. इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है. जैसे मान लीजिए इसमें कोई कंडक्टर है. ओके, ये कंडक्टर है, ये कंडक्टर कुछ इस तरह है कि जब जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रही है वो इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है उसके परपेंडिकुलर है. सपोज जैसे हम एक आपको सिस्टमैटिक डायग्राम बना के दिखाते हैं. मान लीजिए हमारा कंडक्टर है, इसका फ्लो, लेट मी टेल यू कि जो बैटरी है ना वो बैटरी चार्ज खुद से नहीं देती. बैटरी चार्ज नहीं देती है, बैटरी जो होती है ना एनर्जी प्रोवाइड कराती है, पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड कराती है ताकि चार्ज फ्लो हो. ठीक है, चार्ज तो कंडक्टर में होता ही है. जैसे मान लीजिए हमारा एक कंडक्टर है. ओके, अगर हम इसको क्या करते हैं, एक शेल, जनरली जो शेल है हम उसको इस तरह से प्रोटेक्ट करते हैं. ये जो है हमारा पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है और ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है. ये जो इलेक्ट्रोड है हमारा हायर पोटेंशियल पर होता है और ये लोअर पोटेंशियल पर होता है. ओके, तो ये मान लीजिए कि हमारा कंडक्टर है और यहाँ पर हम इसको एक बैटरी मतलब द कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, इफ यू कंबाइन टू और मोर सेल in such a way that the positive terminal of one cell is connected with the negative terminal of the other, then this is the way to combine a cell to make a battery. Okay, तो ये हमने दो सेल को कनेक्ट किया और एक बैटरी बना दिया. तो ये जो है हायर पोटेंशियल पर, ये लोअर पोटेंशियल पर. ओके, होगा क्या कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाना शुरू होंगे, यहाँ से हमारा नेगेटिव ये जो इलेक्ट्रोड है यहाँ से इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में जाना शुरू करेगा. होता भी है, और इस करंट को हम लोग इलेक्ट्रॉनिक करंट बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट नहीं, ये इलेक्ट्रॉनिक करंट है. बिकॉज इट इज ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए सर्किट, दैट्स व्हाई इट इज इलेक्ट्रॉनिक करंट, नॉट इलेक्ट्रिक करंट. होगा क्या, यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाएंगे. ठीक है, आप इसको और एक बेटर वे में ये समझेंगे. जैसे मान लीजिए कि हमारा ये कोई मेटल है. ठीक है, यहाँ पर हमारा कोई एक मेटल है, ये अनचार्ज है. हमको क्या करना है, इसको पॉजिटिव चार्ज करना है, यानी कि न्यूट्रल है. इससे क्या मतलब है, इस पर कोई चार्ज ही नहीं है, ऐसा नहीं है. न्यूट्रल है, इसका मतलब यह है इस पर जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है. जैसे देखिए ये कंडक्टर है, इस पॉजिटिव चार्ज बना दिया हमने. ठीक है, तो जब चार्ज बने हैं, ये इसको कैंसिल, ये इसको कैंसिल, ये इसको कैंसिल. कोई भी बॉडी अनचार्ज है इसका मतलब ये नहीं कि उसमें कोई चार्ज नहीं है, इसका मतलब ये है कि इसमें जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज. तो हमको सपोज इसको हमको पॉजिटिव चार्ज करना है
एक और तरीका है, आप क्या करें, यहाँ से नेगेटिव चार्ज यानी कि इलेक्ट्रॉन को बाहर करें, यानी जैसे ही आप इलेक्ट्रॉन यहाँ से इसको बाहर करते हैं, यहाँ पर एक एक्सेस ऑफ पॉजिटिव चार्ज होता है। तो ये यानी कि हम ये कह सकते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन के आ जाना या एक पॉजिटिव चार्ज का आना, दोनों चीजें सेम होती है, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रॉन है हमारा, इधर से गया, ये दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, दिस इज फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल, ओके। तो हम लोग क्या करते हैं, तो इसको इलेक्ट्रॉनिक करंट हो गई, इलेक्ट्रॉनिक करंट इधर नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल, तो इसके अपोजिट में दूसरी करंट होती है जिसको बोलते हैं हम लोग कन्वेंशनल करंट। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, कन्वेंशनल करंट। कन्वेंशनल करंट क्या होती है, बाय कन्वीनियंट एक हिस्टोरिकल फैक्ट है, इसको मान लिया गया है कि जो कन्वेंशनल करंट, इस करंट की हम लोग बात करते हैं, उसके डायरेक्शन के पॉजिटिव से हमारा नेगेटिव टर्मिनल, ओके। तो ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिक करंट, और हमने ये बात कर लिया, और हमने दो टाइप के इलेक्ट्रिक करंट की बात भी किया था। जैसे पहला था हमारा इलेक्ट्रॉनिक करंट और दूसरा था हमारा कन्वेंशनल करंट, कन्वेंशनल करंट, ओके। इसकी डायरेक्शन होती है इलेक्ट्रॉन के फ्लो में, इलेक्ट्रॉन के फ्लो के डायरेक्शन में, और इसकी होती है उसके अपोजिट में, इलेक्ट्रॉनिक करंट के अपोजिट में। ये वही करंट है जिस करंट की हम लोग पूरी क्लास 12 में बात करेंगे, वो करंट होगी कन्वेंशनल करंट, या सिंपली इसको इलेक्ट्रिक करंट भी बोलते हैं। एक तीसरे करंट और जिसकी बात हम लोग करेंगे वो होता है हमारा ट्रांजिएंट करंट। ट्रांजिएंट मतलब जो बिल्कुल क्षणिक हो, कुछ समय के लिए, जैसे कि मान लीजिए कि होगा क्या, जैसे दो क्लाउड से, एक क्लाउड से दूसरे क्लाउड के बीच में भी कभी कभी चार्जेस का ट्रांसफर हो जाता है, क्योंकि एक चार्ज, एक कोई क्लाउड उस पे हायर पोटेंशियल और दूसरा जो क्लाउड है लोअर पोटेंशियल होगा, तो उसमें भी करंट का फ्लो हो जाएगा। लेकिन वो जो करंट का फ्लो होगा वो कब तक होगा, जैसे मान लीजिए कि कोई दो ऑब्जेक्ट है, ये एक ऑब्जेक्ट है और ये दूसरा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो यहां से यहां तक चार्ज का ट्रांसफर कब तक होगा, कब तक होगा, ये तब तक होगा जब दोनों का पोटेंशियल बराबर नहीं होगा। वैसे ही बादलों में भी जो लाइटनिंग होती है वो होती है ड्यू टू ट्रांजिएंट करंट। लाइटनिंग इज द रिजल्ट ऑफ द ट्रांजिएंट करंट, ओके। तो अब यानी कि तीसरा करंट हम लोग बात कर लिए, जिसको हम लोग, जिस करंट को हम लोग बोलते हैं ट्रांजिएंट करंट, ट्रांजिएंट करंट, ओके। अब जो है हमारा नेक्स्ट जो है कि इसका एसआई यूनिट क्या होता है हमारे इलेक्ट्रिक करंट का। इलेक्ट्रिक करंट का जो एसआई यूनिट होता है वह है हमारा एम्पियर। अब इस चीज को थोड़ा सा एक डिटेल में हम लोग इलेक्ट्रिक करंट को समझते हैं। ये तो आप सर्किट समझ लिए, अब हम लोग इसी सर्किट को हम थोड़ा सा बना रख देते हैं। ये ऑलरेडी ये डायग्राम बना हुआ है, अपने सिंपली अपने लिए हमने इस सेल को हटा लिया। अब ये मान लीजिए सेल कनेक्टेड है ऑलरेडी, ओके। तो होगा क्या, जैसे मान लीजिए इसमें आई करंट फ्लो हो रही है सेल की वजह से, और इसके किसी क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ठीक है, ये जो है ना ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ठीक है। इससे अगर t टाइम से t2 t प्लस डेल्टी टाइम तक इसमें करंट फ्लो हो रही है, और वो करंट की वैल्यू I, ठीक है। तो यहां से हम लोग डिफाइन कर देते हैं करंट I स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा, डेल q अपॉन डेल t लिमिट डेल t टेंड्स टू 0, यानी कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट, इट इज द electric current is the flow of charge, electric current is the flow of charge in a conductor through the cross sectional area of a conductor held perpendicular to the direction of the charge। यानी कि किसी भी चार्ज के डायरेक्शन में अगर कोई क्रॉस सेक्शनल एरिया है और परपेंडिकुलरली रख दिया जाए, तो उसे क्रॉस सेक्शनल एरिया से यूनिट समय में जितना चार्ज फ्लो हो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक करंट, या सिंपली द फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड करंट। व्हाट इज करंट, द फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड करंट। तो यहां पर आप इसको देख लीजिए, I is equal to limit del q upon del t where del t tends to 0, यानी बहुत कम समय के लिए, ठीक है। और इसको हम लोग क्यों लिए हैं, जैसे मान लीजिए कि जो चार्ज है, फ्लो ऑफ चार्ज स्टेडी नहीं है, जैसे हमने सेल लगा दिया या बैटरी लगा दिया, तो
उस समय में क्या होगा, चार्ज स्टडी है, तो आप सीधे सीधे आप ऐसे बात करेंगे I इक्वल टू Q अपॉन T, क्योंकि हम जानते हैं कि यूनिट समय में Q चार्ज जा रहा है, T समय में Q चार्ज जा रहा है, तो यूनिट समय में कितना रहेगा Q अपॉन T चार्ज। लेकिन ये कब होगा, लेकिन ऐसा तो हमेशा होगा नहीं ना, ऐसा होगा नहीं। जो चार्ज है हमारा वो क्या होगा, वो चेंज होता रहेगा। चार्ज अगर इंस्टेंटेनियस हो, चेंज हो, तो हम लोग क्या करेंगे, उस टाइम को समझ लीजिए कि चार्ज जो है 1 घंटे के लिए हो रहा है, 1 घंटे के लिए चार्ज हो, ठीक है, एक घंटे तक चार्ज, 1 आवर तक चार्ज का फ्लो हुआ और 1 कूलम चार्ज चला गया, तो क्या ये तय है, क्या ये हम जानते हैं कि 60 मिनट में 1 कूलम चार्ज गया, तो 1 मिनट में हमारा 1/60 कूलम भी चार्ज गया होगा। ये तो तब होगा ना जब चार्ज फ्लो चार्ज स्टडी होगा। लेकिन जब फ्लो चार्ज स्टडी नहीं होगा तो हम लोग क्या करते हैं, जो टाइम है ना इसमें छोटा छोटा इंटरवल हम लेते हैं, और छोटा इंटरवल लेने के बाद हम लोग क्या करेंगे, उसको सबको जोड़ देंगे, लिमिट लेते हैं, इसमें हम लोग लिमिट की बात करेंगे, ठीक है। तो हमने आज पढ़ा इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिसिटी, उसके बाद मैंने बताया आपको इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन, फिर हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक करंट, कन्वेंशनल करंट एंड ट्रांजिएंट करंट। एट द सेम टाइम हमने ये पढ़ा कि इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है। अब हम लोग पढ़ेंगे कि 1 एम्पीयर को हम लोग डिफाइन कैसे करेंगे। तो हम लोग ये मान लेते हैं, अगर चार्जेस जो है ना, जैसे देखिए चार्जेस जो है ना, जो डेली में हम लोग डील करते हैं उसमें जो चार्ज जो ज्यादा अमाउंट में फ्लो होता है, तो उस समय हम लोग क्या करते हैं, उस चार्ज को स्टडी मान लेते हैं। तो पूरे चैप्टर में हम लोग I इक्वल टू Q अपॉन T ही लेंगे, I इक्वल टू Q अपॉन T ही लेंगे हम, यानी कि हम लोग ये मान कर रखेंगे कि जो चार्ज है हमारा, चार्ज जो है ये हमारा क्या है, ये स्टडी है, ठीक है, चार्ज का फ्लो है एकदम स्टडी है, ओके। तो चलिए हम लोग एक और डेफिनेशन को डिस्कस डील करेंगे। जैसे मान लीजिए कोई हमारे पास इलेक्ट्रिक सर्किट है, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक सेल है, ओके, ये सेल, जैसे मान लीजिए कि ये एसिड सेल है, मतलब एसिड है, इसमें 2 इलेक्ट्रोड है, बीच में हमने जैसे मान लीजिए लेड पीबी, ये हमने पीबी ले लिया, ये पीबी है, ओके, और ये जो है ना हमारा ये PbO2 है, लेड डाइऑक्साइड, और जो सेकंड है ये है हमारा Pb, ओके। ये जो है इसको हम लोग इलेक्ट्रोड बोलेंगे, और इसके बीच में जो भरा रहेगा ना उसको हम लोग इलेक्ट्रोलाइट बोलेंगे, क्या बोलेंगे, इसको इलेक्ट्रोलाइट बोलेंगे, ओके। तो होगा क्या, और इलेक्ट्रोलाइट के रूप में हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं H2SO4, और ये जो है ये हमारा डाइल्यूट है, यानी कि हम लोग H2SO4 का एक्वस सॉल्यूशन लेंगे। कैसा सॉल्यूशन होगा हमारा, एक्वस सॉल्यूशन, डाइल्यूट बोलेगा एक्वस सॉल्यूशन। जैसे ही इस तरह का हम लोग अरेंजमेंट करेंगे, होगा क्या कि यहाँ का जो H2SO4 है ना, ये 2 भाग में टूटेगा, एंड दैट विल बी 2H प्लस, यानी कि 2 हाइड्रोजन जो होंगे ना, नैसेंट हाइड्रोजन इसको बोलेंगे, नैसेंट हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन रिलीज होंगे विद पॉजिटिव चार्ज, और होगा क्या ये, और SO4 माइनस 2 भाग में टूटेगा। फिर क्या होगा, ये जो 2 हाइड्रोजन है, ये जो 2 हाइड्रोजन है, फिर ये जो लेड डाइऑक्साइड की ओर अपने आप चले जाएंगे, ठीक है, ड्यू टू सम केमिकल मैकेनिज्म। ये क्या होगा कि जो हमारा H प्लस है ये इसकी तरफ चला जाएगा, H प्लस इसकी तरफ जाएगा, और SO4 जो माइनस है वो हमारा लेड की तरफ चला जाएगा। और उसी समय क्या होगा, ये रिएक्शन कंटिन्यूअसली चलता रहेगा। जब ये रिएक्शन कंटिन्यूअसली चलता रहेगा तो ये जो है ये पूरी तरह पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, ये पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, और ये जो है हमारा निगेटिव चार्ज हो जाएगा, ओके, ये जो है हमारा निगेटिव चार्ज हो जाएगा। तो अब यहाँ पर ये समझिए कि जैसे अब यहाँ पर आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ा है, तो पिछली क्लास में आपने पढ़ा कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन है तो क्या करेगा, पॉजिटिव चार्ज की ओर अट्रैक्ट होगा, वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, पॉजिटिव चार्ज की ओर अट्रैक्ट होगा, जाहिर सी बात है। अब यहाँ पर आप बीच में यहाँ पर इलेक्ट्रॉन अगर आप रखते हैं तो ये किधर जाएगा, आप ये कहेंगे कि सर ये इलेक्ट्रॉन जो है ये किधर जाएगा, ये जो हमारा इलेक्ट्रॉन है ये हमारा जाना चाहिए पॉजिटिव चार्ज की ओर, लेकिन ऐसा नहीं होगा। ये जो इलेक्ट्रॉन है हमारा इसी निगेटिव की ओर ही जाएगा, और ये क्यों जाएगा, एक फोर्स लगेगा जिसको हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, क्या बोलेंगे उसको, EMF, दैट इज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। और ये जो है ना ये इलेक्ट्रोस्टैटिक की नेचर नहीं होगी, ये नेचर में इलेक्ट्रोस्टैटिक नहीं होगा, इसको इस चीज से बिल्कुल मतलब नहीं है।
कि पॉजिटिव चार्जेस अट्रैक्ट एंड नेगेटिव चार्जेस, लाइक चार्जेस रिपेल एंड नॉन लाइक चार्जेस अट्रैक्ट। इसको इस चीज से बिल्कुल भी मतलब नहीं है। यहाँ पर एक फोर्स लगेगा ड्यू टू दिस बैटरी मैकेनिज्म, ठीक है। तो होगा क्या, अब इसको हम लोग कनेक्ट कर देते हैं आपस में कनेक्ट करेंगे। इस पे पॉजिटिव पोटेंशियल है, इस पे क्या है नेगेटिव पोटेंशियल है। इसको आपस में हम लोग अगर कनेक्ट करेंगे तो होगा क्या कि करंट फ्लो होना शुरू होगा। और ये कब फ्लो होगा, जब तक कि दोनों का पोटेंशियल बराबर नहीं होगा। एक बाल्टी से दूसरे एक बकेट से दूसरे बकेट में पानी कब तक फ्लो होता है, जब तक दोनों का लेवल बराबर नहीं होगा। वैसा ही याद रखना, ओके। तो जैसे मान लीजिए कि अभी जो है इन दोनों के बीच में, जैसे मान लीजिए ये 10 वोल्ट पे है और ये इस पर पोटेंशियल आ गया -2 वोल्ट का, ओके। तो अब अभी अगर हमने क्या किया, इसको कनेक्ट नहीं किया है, इस इन दोनों इलेक्ट्रोड को अगर कनेक्ट नहीं किया है, तो दोनों के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस को ही हम लोग ईएमएफ बोलेंगे। बड़ी ईएमएफ का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। लेकिन ये किसी भी तरह का फोर्स नहीं है, बस नाम इसका फोर्स है, ये फोर्स नहीं है, ये पोटेंशियल डिफरेंस है। ये पोटेंशियल डिफरेंस है दो इलेक्ट्रोड के बीच का, जब ये पोटेंशियल डिफरेंस है दो इलेक्ट्रोड के बीच का, जब उनके बीच जब वो सर्किट क्या हो, ओपन है। ऐसा क्यों सर, ओपन रहेगा तो क्यों, जैसे मान लीजिए यानी कि ये हमने इसको मान लीजिए कनेक्ट कर दिया, तो उन्होंने क्या, ये पॉजिटिव चार्ज इधर देना शुरू करेंगे, या ये कहते हैं कि इधर से नेगेटिव चार्ज आके इसको इससे इसके साथ एक्युमुलेट करके न्यूट्रलाइज करना शुरू कर देंगे। तो इस तरह होगा, इसका पोटेंशियल कम होना शुरू हो जाएगा और इसका मतलब इसका पॉजिटिव पोटेंशियल कम होना शुरू हो जाएगा, इसका भी कम होना शुरू हो जाएगा। तो इसका तो मैक्सिमम पोटेंशियल तो होगा नहीं, ओके। तो अगर बैटरी हम लोग कनेक्ट नहीं किए हैं तो क्या होगा कि उस टाइम पर अगर हम लोग पोटेंशियल मेजर करेंगे तो वो मैक्सिमम पोटेंशियल है। तो ईएमएफ क्या होता है, ईएमएफ, अब हम बात कर लेते हैं ईएमएफ की। ईएमएफ क्या होता है हमारा, ईएमएफ व्हाट इज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, व्हाट इज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज द व्हाट इज ईएमएफ, इसको हम लोग बोलेंगे कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ये क्या होता है सर, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इट इज द maximum potential between two electrodes when the circuit is open। यानी कि अगर सर्किट ओपन हो तो दो इलेक्ट्रोड के बीच का जो मैक्सिमम पोटेंशियल होगा उससे हम क्या बोलेंगे, ईएमएफ बोलेंगे, ओके। और ये जो ईएमएफ है, ईएमएफ इज ऑलवेज ग्रेटर देन द पोटेंशियल डिफरेंस। ईएमएफ जो है ये हमेशा ज्यादा होता है पोटेंशियल डिफरेंस से। ईएमएफ इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस, जैसा कि मैंने बताया कि यह भी एक पोटेंशियल डिफरेंस ही है, तो इसका भी यूनिट जो है, इसका भी यूनिट हमारा वोल्ट ही होगा। और इसको हम लोग डिनोट करेंगे एक सिंबल से, इस तरह का एक सिंबल होगा, इससे हम लोग ईएमएफ को डिनोट करेंगे। ओके डियर स्टूडेंट्स, दिस ऑल फॉर द डे, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।